मौसम तीन नदीन हित तुम समान रघुवीर हस विचारी रघुवंशमणि हरहु विषम भव पीर। बोल राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोल गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। बोल रामायण गंगा की जय, संत समाज की जय। बड़ा ही सुंदर सौभाग्य के बात है कि आज आप और हम सब भगवान श्री राम जी के ये पुनः पावन कथा ला श्रवण करके अपन जीवन ला कृतार्थ करे के एक सुंदर से प्रयास ये पावन मंच के माध्यम से आप और हम सब करत हैं। मंच में विद्यमान जतक भी ममता और करुणा के स्वरूपा मोर मातृ शक्ति मल्ला गावला समाजला दिशा निर्देश देवैया बुजुर्ग सियान मल्ला मोर पिता जन मल्ला छोटे छोटे बाल गोपाल मल्ला मधुर वाणी से आप और हम सब ला जोड़त आदरणीय हमर भूपेन भैया और साथ ही साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जतक भी हरिभक्त के श्रवण तक मोर आवाज पहुंचत हो ही आप सबों के पावन युगल चरण में शारदा रानी मानस परिवार सोरित जिला महासमुंद के अबोध ले कमन के ढहार ले शत शत प्रणाम सादर हृदय से स्वीकार करूं। संगे संग धन्यवाद ज्ञापित करत हूं यहाँ के जतिक भी आयोजन करता आयोजक परिवार है जिकर सहयोग से जिकर परिश्रम से हम सबो यहाँ जुरिया के बैठे हैं भगवान की कथा श्रवण लाभ ले सकत हैं। यहाँ के समस्त दान दाता और समस्त आयोजक परिवार आप सबो ला हृदय से धन्यवाद आभार ज्ञापित करत हूं पावन मंच की ओर से। एक बार जोरदार ताली समस्त दान दाता वर और समस्त आयोजन करता वर मंच की ओर से होना चाहिए। आप सबो ला हृदय से नमन वंदन आभार धन्यवाद ज्ञापित करत आवो आप और हम सब श्री रामचरितमानस के पावन कथा की यात्रा करबो। निश्चित रूप से हर व्यक्ति ला भगवान के कथा मिल जाए, हर जन भगवान की कथा में बैठ जाए और सबो जन भगवान के कथा ला प्राप्त कर ले। अतिक सरल नहीं है जीवन में भगवान के कथा ला प्राप्त करना। अतिक सरलता से हमारे जीवन में भगवत कथा या सत्संग हमला प्राप्त नहीं हो सके। वही व्यक्ति हा भगवान के कथा में बैठे वही हा कथा ला सुनते जिकर ऊपर भगवान हा कृपा करते। और कृपा तो थोड़ा बड़ा कृपा में सत्संग नहीं मिले दाई। आप यदि परिश्रम करो तो परिश्रम से आप धन कमा सकते हो, जीवन में नाम पद प्रतिष्ठा ये सबो लाभ हो सकते परिश्रम से पा भी लो। लेकिन जब तक भगवान हा कृपा नहीं करी तब तक हम सत्संग में नहीं बैठ सकते। आप जतिक जन यहाँ बैठे हो आप ये विश्वास करके बैठो कि आप अपन इच्छा से नहीं बैठे हो, आप हर इच्छा से यहाँ बैठे हो। भगवान आप ला प्रेरित करे है और प्रेरित करके आप ला बैठारे है कृपा करके, तब कहीं जाके आप सबो यहाँ बैठ सकत हो भगवान की कथा सुन सकत हो। बाबा जी लिखिन कि अति हरि कृपा जाहि पर होई पाँव ते ही मार्ग सोई। भगवान जब बड़कन कृपा करते हमर ऊपर तो कर बड़कन कृपा के फलस्वरूप हमला जीवन में सत्संग मिलते। अति जन बैठे हैं
हम सब खूब सौभाग्यशाली है। कावर सौभाग्यशाली है, केवल मैं कहा था ओकर से तिनका आपला लागते नहीं कि आप सौभाग्यशाली। आपके मन में आपका अनुभूति होते कि नहीं कि आप सौभाग्यशाली हो। निश्चित रूप से जितना जन यहाँ बैठे हो खूब सौभाग्यशाली। कोई लोग पूछे जाए कि बड़ भागी कौन हरे, तो हम कबो जे बने पैसा वाला ती बड़ भागी हरे, जे बने घर कुरिया वाला है, बड़े बड़े गाड़ी है जेकर करा बने पद वाला है तिही है बड़ भागी है। लेकिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की बड़े भाग्य पाई सत्संग। जिन सत्संग मिल जाए ओकर से ज्यादा कोई भाग्यशाली है ही नहीं रही। ये कलिकाल में निश्चित रूप से हम सबो सौभाग्यशाली हरन कि भगवान हम सब लग चुन के यहाँ बैठा रहे। और एक विश्वास आप जरूर करूँ कि सबो गांव में राम कथा नहीं, वही गांव में राम कथा होते जहाँ साक्षात भगवान श्री सीताराम जी महाराज निवास करते थे। जे गांव में भगवान हम प्रेरणा देते कृपा करते, वही गांव में ऐसा आयोजन हो सकते। तो एक बार जोरदार ताली आप अपन गांव पर, अपन गांव के ये दिव्यता पर, गांव के ये भव्यता पर बना काबर आप सबों के ऐसा सुंदर विचार से हम सबों यहाँ जुड़िया सके हन, भगवान के नाम ले सकत हन। आप सबों जना ढेर सारा शुभकामना, ढेर सारा बधाई। काबर आज अति शुभ दिन में हम राम कथा सुनने पर बैठे हैं। आप सबों जानत हो आज 22 जनवरी है। एकर से पूर्व 2024 में हमन साल में 2 घाव दिवाली मनाए रहे हैं, है ना। एक बार जब श्री राम लला जी अयोध्या में भगवान जब स्थापित हुई तब, और एक बार दिवाली के समय, और वही वर्षगांठ काबर 1 साल पूरा हो गए हमार आराध्य, हमार इष्ट भगवान श्री राम लला जी अपन पावनपुरी में, पावन धाम में स्थापित हो है भगवान। आप सब लोग ढेर सारा शुभकामना ये वर्षगांठ के। अब एक बार प्रेम से जयकारा लगान, बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय, बोलिए अवध धाम की जय। पवित्र अयोध्या धाम में भगवान के अवतरण हुए हैं। अब हम सब वही अयोध्या धाम चल अति हमर आज सौभाग्य तो नहीं है कि हम शरीर से जा सकन अयोध्या में, है ना, लेकिन मन से जरूर जा सकते। मन अति तीव्र है, मन की गति है कि मन से हम चाहन तो अभी चल लंदन पहुंच सकते। सोचो भर लंदन चल दे और ऐसे की तहन चल दे वो तुरंत, न पैसा लागे, न खर्च लागे, न कुछ करे लागे। मन की गति सबसे तीव्र गति होती है, मन है ना। तो शरीर से भले नहीं जा सकत हन, लेकिन मन से जरूर अयोध्या चलबो आज। और जतिक जन जाहु ते मन से निवेदन है भाई, ऐसे ऐसा उघात में नहीं ले गो, फिर बता सबो जन मुस्कुरा जाना है ना। काबर राम जन्म के कथा अभी हम सबो जन सुनबो। और भगवान राम जी के जन्म हुए कहाँ है? अयोध्या धाम में। तो आप वही पावन अयोध्या धाम के दर्शन करन, वही पावन अयोध्या धाम की कथा सुनन, जी हाँ जगत के मालिक भगवान श्री राम जी हा सगुण रूप में अवतार है। भगवान के जन्म ये धरती में हुए काबर है? काबर निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार रूप धारण करके ये धरा धाम में भगवान के प्राकट्य हुए हैं। एकर पीछे के कारण कार्य है कि काबर भगवान ने ये धरती में आना पड़े। तो बाबा जी उत्तर देश मानस में कि भगवान के जन्म के अनेकों कारण हैं, कई ठन कारण। राम जन्म की हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। भगवान के जन्म ये भूया मां कावर हो है, ऊपर एक से बढ़ के एक विचित्र कारण है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान अनंत है और भगवान के कथा अनंत है। कोई एक निश्चित कारण नहीं है कि भगवान एक स्थिति नहीं सही सकी, अनंत कारण है ऐसा लिख बाबा जी। अब कौन जिज्ञासु बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछे, भले आप कहा था कि भगवान के जन्म के अनंत कारण है, लेकिन बोला कोई एक ऐसा कारण बताओ जेकर पक्ष में वेद पुराण शास्त्र सबके सहमति हो, जेला ज्ञानी भी माने, जेला भक्त भी माने,
ऐसा कोई एक ठन मोला कारण बताओ, तो मानस में एक सबसे सुंदर कारण लिखे गए। यद्यपि अनेकों कारण हैं, लेकिन एक सबसे सुंदर कारण लिखे गए हैं भगवान के जन्म। और सबसे सुंदर कारण कौन से? जब जब हुई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब ये धरती माँ अधर्म पाप आतंक बाढ़ी, भगवान ये धरती में आया। काबर भगवान अपन भक्त मन से कति प्रेम करते, कतका स्नेह करते अपन भक्त मन से। तो कर बर छोट को उदाहरण देथो, माता मन सामने बैठे हैं और ये मैया मन और कहीं ज्यादा समझ सको आप सब। आप विचार करो, छोटे लड़का है, महतारी है, कतको कष्ट में रखे, कतको पीड़ा में रखे, शरीर में चाहे कतको दर्द रहे पर, लेकिन ओकर लड़का कहीं एक घाव माँ ऐसे की कथे ना, वो अपन शरीर के सब पीड़ा ला भूल जाते। महतारी जिन उठे नहीं रह सकत रहे, बहुत दौड़ी अपन बच्चा के एक आवाज ला सुन के और दौड़ के जाते, बच्चा ला हृदय से लगा लेते। अतका प्रेम करते एक माँ अपन बच्चा से कि अपन पीड़ा ला भुला जाते। आप देखे हो कतको जरूरी काम करत रहते मैया मन हा, और लइका मन जब रोयल धरथे ना, वो सब काम ला एक दहन कतको जरूरी रहे। लइका रोयल धरी कहां जाथे, लइका ला अपन गोदी में उठा लेथे, बोले चुप करा। जब तक लइका चुप नहीं हो, तब तक माँ के मन शांत नहीं। जतका प्रेम एक माँ अपन बच्चा से करते, कबू अपन लइका ला रोवत नहीं देख सके एक मैया, बिल्कुल वैसे ही भगवान घलो भक्त मन से प्रेम करते। जब भी भक्त मन हा भगवान ला पुकार लगई, जब जब ये धरती में पाप और अधर्म हा बाढ़ी, तब तक भगवान ये धराधाम में आए हैं। तो आओ हम सब भी भगवान ला आर्त भाव से पुकार लगान। कावर अभी तक हम अनौतिक प्रेम से बुलाए नहीं हम भगवान ला कि भगवान हमर बुलाए ना जाए। तो आओ हम सबो मिलके भगवान ला पुकार लगान कि प्रभु हमर जिंदगी के डोंगा हम मझधार में अटके, आप आओ और आके लपार लगाओ। भगवान से अनुनय विनय करना है। चलो सबके हाथ खुलना चाहिए, सबो जन जुर मिल के भगवान ला पुकार लगावो। निवेदन है आप सब।
सपने न तारे तेरा हिल्या तारे राम, ये अहिल्या तारे राम, मोरोते कर देवे उद्धार, ये उद्धार मोर राम, मोरोते कर देवे उद्धार, ये उद्धार मोर राम, मोरोते कर देवे उद्धार। माना मनोती सब चौका पूरा होती, लीपो अगना डूबाई दिया जलावा। माना मनोती सब चौका पूरा होती, लीपो अगना डूबाई दिया जलावा, डूबाई दिया जलावा, लीपो अगना डूबाई दिया जलावा, लीपो अगना डूबाई दिया जलावा, लीपो अगना डूबाई दिया जलावा। बोले राजा रामचंद्र की जय। भगवान भक्त वत्सल ही जब जब भी ये धरती में अधर्म हा, पाप हा, आतंक हा बढ़ी, तब तब आतताई मन के संहार करे, जगत के कल्याण करे बर, निश्चर मन के संहार करे बर भगवान हा ये धराधाम में रावण के आतंक बढ़ी, और रावण के आतंक से आतंकित होके सबो देवता मन जुर मिल के माँ पृथ्वी गौ के रूप धारण करके सब एक साथ जुर मिल के भगवान का पुकार लगाई। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी जय असुरारी सुंध सुता प्रियकंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। सब एक साथ जुर मिल के भगवान ला पुकार लगई, सो भगवान वही करुण पुकार ला, वही निवेदन ला सुन के ये धराधाम में भगवान के प्राकट्य होए। आकाशवाणी हुई, अब आकाशवाणी से भगवान सबो देवता मन ला, माँ पृथ्वी ला, सबो साधु संत ला, सबो ला संतोष दीस कि आप सबो निश्चिंत होके अपन अपन लोक में निवास करो। मोर अवतरण ये धरती में होही, मनु शत्रुपाला पूर्व में ही मैं वरदान दे चुके हूँ, और मोर जन्म ये धराधाम में होही, आप सब निश्चिंत होके निवास करो। भगवान जब आकाशवाणी करी तो आकाशवाणी ला सुन के सबो देवता हा, माँ पृथ्वी हा, सबो अपन अपन स्थान में भगवान के आए के रास्ता देखत थे। देखो राम जन्म के कथा हा, हम सबो झल्ला संदेश देते, यदि आप चाहो तो आपके घर में भी राम जन्म संभव है, यदि आप चाहो तो आपके जीवन में भी राम जन्म संभव है। अति जन बैठे हो, मोला लाखे जत्का जन बैठे हो, सबो चाहतो कि हमर घर में राम जन्म चाहतो कि नहीं, कि हमला भगवान के दर्शन हो, हमरो घर में भगवान आए। तो भगवान मिल ही कैसे? पाना तो हर कोई चाहता था, लेकिन भगवान मिल ही कैसे? तो मानस उत्तर दीस कि भगवान ने यदि पाना है तो सबले पहले विश्वास करे लागी, बिना विश्वास के भगवान नहीं मिल सके। आकाशवाणी हुई, भगवान अपन वाणी से कहिस कि आप सब निश्चिंत होके रहो, मैं आऊं, धीर धरो। तब भगवान के कहे विश्वास करी सबो देवता मन कि भगवान कहे है त निश्चित रूप से भगवान के आगमन हो ही, और विश्वास करी एकर कारण ओकर जीवन के कल्याण। राम जन्म तभी संभव है तब जब आप और हम सब विश्वास करो। बिना विश्वास के राम जन्म हो ही नहीं सके, भगवान मिले नहीं सके। तब विश्वास करन तक कति ककन विश्वास करन। आजकल हमन विश्वास तो करथन, लेकिन तब तक जब तक सुखे सुखे दुख आथे तहन विश्वास सिराय बर धर लेथे। भगवान के प्रति कैसन विश्वास होना चाहिए हमर मन के, तो ओकर बर एक छोट छोट उदाहरण देथे रामायण जी हा। एक बार के बात है, दू झन संगवारी भेज दाई और दोनों जन संगवारी मन हा बाजार गिन, और बाजार से उमे से एक मित्र रही, वहा भगवान कृष्ण जी की मूर्ति ली, और एक जन हा भगवान गणेश जी की मूर्ति। दोनों अपन अपन घर गिस,
घर जाके 1 महीना तक पूजा पाठ करी। जिन कृष्ण भगवान की पूजा करत रहे तिकर घर बढ़ोतरी धन नाम पद सब में, और जे गणेश भगवान की पूजा करत रहे तिकर घर जस के तस। त जे गणेश भगवान की पूजा करत रहे ते सोचे तेकर ले कहूं कृष्ण भगवान की पूजा करे रहते, हो सकते कृष्ण भगवान की पूजा करते तब मोरो घर में बढ़ोतरी हो जाए। ये सोच के भगवान गणेश जी ला कहे 1 महीना हो गए तोर पूजा करत मोला कहीं नहीं मिले, अब मैं कृष्ण भगवान की पूजा कर। गणेश भगवान की मूर्ति ला उठाई ऊपर डहर पठेरा रहे पठेरम टांग दी, ओकर जगह लान के कृष्ण भगवान की मूर्ति ले स्थापित करी। सुंदर आरती जला है, धूप बत्ती अगरबत्ती जला के आरती करत हो। और आरती करत करत पर नजर पड़ी वो जत्ता कम धूप बत्ती अगरबत्ती वो जो भी जलाए रहा है ओकर सब के धुआं ऐसे ऊपर डाले से जात है। ऊपर डहान कते डहान हां गणेश भगवान डहान काबर ऊपर में कौन ला बैठा रहे है टांग दे ऊपर डहान, वो सब के धुआं ऐसे ऊपर डहान जात रहा है। वो देखी सोकर नजर पड़ी कि सब धुआं ऊपर डहान जात, ऊपर में बैठे गणेश भगवान सब सुगंध ही सूंघ देते। ओकरे से दिन कृष्ण जी खुश नहीं होते, अपन लइका ला कहे कि नान तो बेटा रुई ये सूंघ देते, ओकरे से दिन कृष्ण जी खुश नहीं होते। 1 महीना पूजा करे ऊपर से कुछ नहीं दे, मैं तो सूंघन नहीं दो कहे रुई लई सोकर लइका हा, और रुई लई सोकर बाद रुई ला घर के भगवान गणेश जी सूड़ में गूंज दिसे सब ला सूंघ देते। भगवान गणेश जी प्रकट हो गए, और भगवान गणेश जी प्रकट हुई तब वो व्यक्ति हाथ जोड़ के कहे तोरो लीला बड़ा विचित्र है प्रभु, 1 महीना हो गया अति आरती गाय मंत्र पढ़े तब आप प्रकट नहीं हो, और वहां सूड़ में रुई गूंजे प्रकट हो गए। इसने बताए रहते तो 1 महीना पहले कर दे रहते मेला। तो भगवान गणेश जी घलो मुस्कुराई और मुस्कुरा के कहे कि बेटा मैं एकर से तिन्नी आऊं कि ते मोर सूड़ में रुई गूंजे, मैं एकर से तिना हो कि तोर मन के विश्वास जागी आज कि भगवान गणेश घलो ऊपर डहान बैठे है वहु हा सूंघे। आज तोर मन के विश्वास जागे कि महू बैठे रहे ऊपर डहान महू सूंघत रहे, तोर विश्वास जागी तब मैं आऊं। बिना विश्वास के भगवान मिले नहीं सके, बिनु विश्वास भगति नहीं तेहि बिनु द्रव्य ही न राम। राम कृपा बिनु जीव ही सपने हो नहीं दृष्टा, बिना विश्वास के भगवान नहीं मिल सके। ओकर एक बड़ सुंदर उदाहरण देत हो आप माता मन सामने बैठे, आप अपन बच्चा ला खूब ओला समझाओ बुझाओ, लइका चुप होते नहीं, नानपुर लइका है ओला खूब बहलाओ फुसलाओ, लइका चुपच नहीं होते, नहीं चुप होता ना। आखिर में महतारी मन लइका ले धरी धर के से हवा जोर जोर से उछाली लइका छोटे बच्चा ला, और छोटे बच्चा ले से हवा में धर के हमन उछालता है त लइका मन खुश हो जाते। छोटे बच्चा देखे हुआ है ना, हवा में से पुचकार हो ना तो बच्चा मन और खिलखिला के हंसते मुस्कुराते खुश हो जाते लइका मन। वो नान को लइका है ओला डरना चाहिए कि मैं नीचे डहान गिर जाऊं, लेकिन लइका डराए नहीं, हंसते मुस्कुराते काबर वाला विश्वास रथे कि जे मोल खिलावत है जे मोल पा है वो मोला नहीं गिरन दे, मोर माता पिता हरे उमल कबू गिरन नहीं दे। ये लेखल विश्वास रथे एकरे से तीन वो निर्भीक होके हंसते और मुस्कुराते। तब भगवान के प्रति जब तक विश्वास नहीं होही तो भगवान हमारे जीवन में नहीं आ सके। पहली विश्वास करे लागी, अतिक जन बैठे हो तो विश्वास करके ही बैठे हो, है ना। तो विश्वास हो ही तब ही भगवान आई। पहला सूत्र राम जन्म, दूसरा सूत्र कि भगवान कैसे मिलही त कति ककन रद्दा देखई समझ सदग्रंथ मन ज्ञान के भक्ति के कर्म के साधना के जप के तप के। पर सोचो हम तो ज्ञान भक्ति जप तप साधना न हमारा कर्म अतिक श्रेष्ठ नहीं है, ये सब कठिन रद्दा नहीं हो सके। तो सबसे सरल मार्ग देखा है भगवान पाए के। सबसे सरल मार्ग कौन सा मार्ग है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम के प्रकट होई मैं जाना। भगवान सब जगह है लेकिन वो भगवान प्रेम से पाए जा सकते, प्रेम से भगवान ला जीते जा सकते, वो ला पाए जा सकते। काबर राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हु जेहि जान निहारा। भगवान केवल प्रेम के केवल भाव के भूखे हैं। कहीं आपसे कोई कठिन रद्दा नहीं हो सकत है तो केवल प्रेम से केवल भाव से भगवान ला पुकार लगा हो तो भगवान
प्रेम ला स्वीकार करते, भगवान भाव ला स्वीकार करते दाई। नहीं तो आप विचार करो, एक बार के बात है, एक बार कोनो जिज्ञासु हा भगवान ला प्रश्न करी कि प्रभु अत्ति ककन मंदिर देवाला है, अत्ति ककन तीर्थ बरत है, उस सब जगह तोला भोग लगल है। आप सोचो अत्ता कन मंदिर देवाला है, सब जगह भगवान ला भोग लगते, कहीं 56 भोग चढ़त है, कहीं और कतको भोग चढ़त है। अत्ता कन तोला भोग लगत है प्रभु, त तोला कभू अनपचक नहीं होएगा? कोनो जिज्ञासु पूछी, पूरा दुनिया तोला भोग लगाथे त तोला कभू अनपचक नहीं होएगा? भगवान कहिस कि अरे पेट भरही तबे तो अनपचक होही, पेटे नहीं भरे त अनपचक के सवाल नहीं उठे। तो वो जिज्ञासु घलो कहे वाह प्रभु, पूरा दुनिया तोला भोग लगाथे तबो कथो कि पेटे नहीं भरे। तो भगवान ने कहिस कि पूरा दुनिया हा भोग लगाथे, लेकिन भोजन तो दुए जन करा, पेट तो दुए घर में भरे है, बाकी मन केवल भोग लगाथे, लेकिन भोजन तो दुए जन करा है। दू जन कौन कौन? 4 वेद 6 शास्त्र में भोजन किए बहुबार, 4 वेद 6 शास्त्र में भोजन किए बहुबार, एक शबरी एक विदुर घर, पेट भरे दुई बार। पेट दुए घाव भरी मोर के, बाकी मन बस भोगे लगाते थे। अतिक जन बैठे हैं, हमन सोचन कभू एको घाव जाग भगवान फिर कहन कैको ठन रोटी लेवे का प्रभु से? नहीं ना, भगवान ला केवल हम भोग लगा, लेकिन प्रेम से भोजन कराए कौन कौन है? तो एक तो मैया शबरी हा और विदुर जी हा। आप सोचो ये का कोई अच्छा धनवान रहीस का मन हा? कुटिया में रहने वाली माता शबरी जी, विदुर जी के घर भी ऐसे ही सामान। ये मन कहीं के कोई राजा महाराजा नहीं होई, कोई बड़े पद वाला नहीं होई, न कोई बहुत धनवान व्यक्ति हरे, एक साधारण स्थान में, एक साधारण घर में भगवान तृप्त हो गए। काबर? भगवान केवल प्रेम चाहते, भाव चाहते दाई। तो अब भगवान ला पाए के पहली सूत्र विश्वास चाहिए, दूसरा सूत्र ये कि प्रेम चाहिए। जब तक ये दोनों नहीं हो ही राम जन्म हो ही नहीं सके। अब पावन स्थान के कथा सुनबो जी हम भगवान के जन्म होए, अयोध्या धाम की ओर आप और हम सब चलन, जी हाँ भगवान के जन्म होए, पावन कथा की यात्रा करबो। एक छोट भजन पश्चात जुड़े के प्रयास। बोल श्री सीताराम भगवान की जय।